बहुत पुराने ज़माने की बात है। कनान की धरती पर एक अल्लाह के नेक नबी रहते थे। उनके कई बेटे थे, लेकिन उनमें से एक बेटा बहुत ही खूबसूरत, नेक और प्यारा था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उनके चेहरे पर ऐसा नूर था कि जो भी देखता हैरान रह जाता। एक रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब सपना देखा। सुबह उठकर उन्होंने अपने पिता से कहा, अब्बाजान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कोई मामूली सपना नहीं है। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को पहले से ही उनसे जलन थी। उन्हें लगता था कि उनके पिता यूसुफ से ज़्यादा प्यार करते हैं। एक दिन सभी भाइयों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने कहा, चलो यूसुफ को कहीं दूर ले जाकर खत्म कर देते हैं या किसी कुएं में फेंक देते हैं। वे सब मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेलने के बहाने जंगल ले गए। और फिर उन्होंने उन्हें एक गहरे कुएं में फेंक दिया। लेकिन अल्लाह उनके साथ था। एक कारवां वहां से गुजरा। जब उन्होंने पानी निकालने के लिए रस्सी डाली तो उनके हाथ में एक बच्चा आ गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वे उन्हें मिस्र ले गए और बाजार में बेच दिया। मिस्र में एक बड़े आदमी ने उन्हें खरीद लिया। धीरे धीरे यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे और अल्लाह ने उन्हें हुस्न, इल्म और हिकमत से नवाजा। लेकिन उनकी जिंदगी की परीक्षा भी खत्म नहीं हुई थी। एक झूठे इल्जाम की वजह से उन्हें कई साल जेल में रहना पड़ा। जेल में भी उन्होंने सब्र किया और लोगों को अल्लाह का रास्ता बताया। अल्लाह ने उन्हें ख्वाबों की ताबीर, सपनों का मतलब बताने की खास ताकत दी थी। एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सपना देखा। कोई भी उसका मतलब नहीं बता पाया। तब किसी ने कहा, जेल में एक आदमी है जो ख्वाब की ताबीर बता सकता है। उसका नाम यूसुफ है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो उन्होंने बादशाह के सपने की सही ताबीर बता दी। उन्होंने कहा, मिस्र में पहले 7 साल खूब खुशहाली होगी, फिर 7 साल भयानक अकाल पड़ेगा। बादशाह उनकी समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ और फिर उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के खजानों का जिम्मेदार बना दिया। वक्त बीता, अकाल पड़ा और दूर दूर से लोग अनाज लेने मिस्र आने लगे। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के वही भाई भी अनाज लेने मिस्र आए, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पाए। आखिरकार सच सामने आया। उनके माता पिता और भाई सब उनके सामने झुक गए। और वही ख्वाब सच हो गया। सितारे, सूरज और चांद सजदा कर रहे थे। इस कहानी से सीख, सब्र करने वाले को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। मुश्किलों के बाद ही कामयाबी आती है। माफ करना सबसे बड़ी नेकी है।